हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर ट्यूटोरियल ऑफ इलस्ट्रेटर। ये 5 नंबर का ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टूल पेन टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। पेन टूल दरअसल बहुत सारा यूज होता है, आपका इलस्ट्रेशन में हो, ड्राइंग में हो, कहीं पे भी आप पेन टूल का आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर एक बार आपको पेन टूल चलाना सीखना आ जाए तो आप कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आराम से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेन टूल का जो दिया हुआ है, एक टीयर अप यहाँ पे है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है: पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। तो इसको टीयर अप पहले कर लेते हैं और पेन टूल को लेके मैं कुछ आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या करना है आपको, पहले तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, फास्ट आपने क्लिक कर दिया, दूसरा क्लिक कर दिया, इसको थोड़ा सा देखिए ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए सो दैट बोथ बजर हैंडल आपका निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है, हम इसको लॉक करते हैं। एक बार दूसरा पॉइंट पे आ जाए, क्लिक कीजिए, बस ये लॉक हो गया और एक ही हैंडल आपको नज़र में आएगा, ठीक है। फिर आपको दूसरी बार इसको घुमाना है और यहाँ पे जाना है और बस फिर से लॉक करना है। फिर से यहाँ पे आगे था पॉइंट पे और इसको लॉक कर दिया, फिर से आगे लॉक कर दिया, ठीक है। और एंड में जब आप जाते हो तो ये एक जीरो का सिंबल आपको आ जाता है कि पहले वाले पॉइंट से आप इसको मिलाना चाहिए, ठीक है। आपका शेप जो है वो एक कंप्लीट शेप होना चाहिए कि स्ट्रोक आपस में मिलते रहें, ठीक है। तो देखिए इसको लॉक ना करने से क्या होता है और लॉक करने से क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, मैं लॉक ना करके अगर कुछ चीज़ बनाता हूँ तो इसमें क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है आपका एडिट पे। तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 हैंडल्स नज़र आ जाते हैं और एक को मैं अगर घुमा हूँ तो देखिए ये जो दो दो पार्ट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक पार्ट और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक पार्ट। अगर एक को मैंने घुमा लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली घूम जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लॉक करके ड्राइंग करता हूँ कोई भी चीज़, लॉक करके अगर ड्राइंग करता हूँ तो ये वाला चीज़ मुझे एक ही हैंडल यहाँ पे मुझे मिलेगा और इसको मैं इजीली एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको क्लोज़ कर दिया और देखिए अभी मैं अगर ये पार्ट को सिर्फ एडिट करना चाहता हूँ तो ये पार्ट को एडिट कर सकता हूँ। अगर ये पार्ट को एडिट करना चाहता हूँ बस इसको सिलेक्शन कीजिए, इस पार्ट को भी एडिट कर सकता हूँ। बाद में मैं आपको पूरा कंप्लीट ड्राइंग भी करके दिखाऊंगा कि पेन टूल में ड्राइंग कैसे किया जाता है। और फील का मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पे स्ट्रोक कलर है, फील कलर है, फील कलर को सिलेक्शन कीजिए, कोई भी कलर लीजिए, बस फील कलर हो गया। और स्ट्रोक कलर को भी वैसे ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्ट्रोक कलर ना देना चाहते हो तो यहाँ पे स्ट्रोक को सिलेक्ट करके इसको नॉन भी कर सकते हैं सो दैट ये आपका स्ट्रोक हट जाएगा और सिर्फ फील कलर इसमें नज़र आएगा, ठीक है। और देखिए ये दोनों को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद देखिए पेन टूल से मैं फिर से एक ड्राइंग करता हूँ और दूसरा जो 3 टूल है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट एंकर पॉइंट, इन तीनों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए पहले हमने लॉक कर दिया, कोई भी चीज़ हो, अब मैं ऐसे टेंटेटिवली ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको भी सीखने के टाइम में कोई ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर शेप ड्रॉ करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आप टूल को हैंडल कीजिए और टूल का यूटिलिटीज़ देखिए और उसके बाद ड्राइंग कैसे बनाना है ये मैं आपको बाद में धीरे धीरे अपने अगले एपिसोड्स में मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। अभी देखिए ऐड एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट मतलब एक एंकर पॉइंट हम किसी भी कर्व पे, ये एक कर्व होता है, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक। अगर मुझे यहाँ पे कुछ एडिट चाहिए और मुझे एक एंकर पॉइंट की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ये ऐड एंकर पॉइंट हो जाएगा। तब मतलब यहाँ पे अदर सा एक एंकर पॉइंट तैयार हो गया, ठीक है। वैसे ही डिलीट एंकर पॉइंट, किसी भी एंकर पॉइंट को मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिया डिलीट एंकर पॉइंट, किसी भी पॉइंट को आप क्लिक कीजिए तो वो वाला पॉइंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कन्वर्ट एंकर पॉइंट, ये वाला मैंने पहले से आपको बता रखा है कि
कि अगर कहीं पे भी आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको शायद पहले से पहले वाला ट्यूटोरियल में, तो सॉरी लास्ट ट्यूटोरियल में, कि अगर कन्वर्ट एंकर पॉइंट आप क्लिक करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व में और कर्व को स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा पेन टूल। ठीक है, तो कोई भी ड्राइंग आप बनाना चाहते हो तो सपोज़ मैं एक छोटा सा ड्राइंग आपको बना के दिखाता हूँ। एक घर बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, देखिए सिंपल सा चीज़ है। मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। ये हो गया मेरा घर का मेन वॉल, और इसको थोड़ा सा मैं इधर और एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया, और ये वाला मेरा नीचे का हिस्सा हो गया। और ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा मैं रेक्टेंगल में भी बना सकता हूँ। रेक्टेंगल अगर आप ऐसा करते हैं और इसको एक आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और ये वाला चीज़ इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही अगर मैं पेन टूल में भी चाहता हूँ तो पेन टूल में भी इसको बना सकता हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट करके बना सकता हूँ कि आपका ऐसा एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करके लिया, थोड़ा सा कर्वी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया, लॉक किया, फिर यहाँ पे गया लॉक किया, और यहाँ पे गया फिर लॉक किया और पहले वाले से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक आपका शेप बन गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक भी है जो कि मैं बाद में आपको बताता हूँ। ये वाला साइड और ये वाला जो कर्व है मेरा, मैं या कोई भी ड्राइंग जो करता है तो उसका समान आ गया ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग अलग तरीके से जैसे आए अप्रोक्सीमेशन से हम लोग रख सकते हैं। अदरवाइज इसका भी एक टेक्निक होता है जो ड्राइंग में, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो इसको आपको कैसे बनाना है मैं आपको ऐसे ही बता दिया। तो आप पेन टूल में पहले शुरुआत कीजिए, उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो मुझे यहाँ पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको आता है मैं ट्राई करूँगा आपका दिक्कत को समझाने के लिए आपको। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक ग्राफिक्स का एक सिंपल थ्योरी आपको देना चाहता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप ड्राइंग करते हैं, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये वाला मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, दिस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड अनदर दिस वन इज सपोज माई सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफिक्स का कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर है आपका, मल्टीमीडिया का जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, तो वो क्या करता है कि फॉलो करता है। देखिए ये वाला चीज़ मैंने इसके ऊपर रख लिया तो सेकंड वाला चीज़ ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों को अरेंज भी करना पड़ता है। तो अरेंज कैसे करना है, देखिए एक चीज़ को अगर आप पकड़ते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट का आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद अलाइनमेंट का भी सिखा दूंगा। तो पहले ये वाला चीज़ देखिए, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, सेंड टू बैक करने से ये ऑटोमेटिकली इसके बैक में चला जाएगा। पहले मैं तो ये ड्रॉ किया और दूसरी बार ये ड्रॉ किया, लेकिन अलाइनमेंट में क्या होता है, सॉरी आपका अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ मैंने लास्ट में ड्रॉ कर दिया तो उसको ऊपर लाना चाहता हूँ, या अदरवाइज़ यहाँ पे भी हम लोग सपोज एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफिक्स के थ्योरी के हिसाब से ये सबसे ऊपर आपका आ जाएगा। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ओके। एंड ग्राफिक्स के हिसाब से ये सबसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन मुझे ये वाला सबसे नीचे चाहिए। तो राइट क्लिक इस पर कीजिए, अरेंज कीजिए, सेंड टू बैक कीजिए, सो दैट ये पूरा आपका बैक में चला जाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे और दो ऑप्शन भी है, और दो ऑप्शन है। सपोज ब्रिंग फॉरवर्ड में करता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड में करता हूँ मतलब 3 ऑब्जेक्ट है, तो ये लास्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो हिसाब से अगर देखें तो ये वाला मैंने पहले बनाया था, ये वाला सेकंड बनाया था, ये वाला थर्ड बनाया था, लेकिन मैं उसको कहीं पे भी अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट राइट क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट को सिलेक्शन कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, अरेंज, सेंड टू बैक, सेंड फॉरवर्ड एंड ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब पूरा ये आपका सामने आ जाएगा, देख रहे हैं ना। ठीक है,
अभी देखिए, कुछ भी चीज़ को हम लोग अगर अलाइनमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे तीन चीज़ को 4 5 10 जितना भी चाहे, मुझे अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपका, जो 4 5 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, तीन ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट यहाँ पे है। देखिए फास्ट है ये वाला हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, तो इसको अगर क्लिक करते हैं तो तीनों का हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट का वो सिंगल हो जाएगा। वैसे ही आप हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो तीनों ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, तो राइट पे अलाइन हो जाएगा। वर्टिकल अलाइन टॉप, तो टॉप में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। ये वाला वर्टिकल अलाइन बटम, तो बटम वाला लाइन इनका सेम आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए तीन ऑब्जेक्ट सपोज हमने बना दिया है, और इसका सेंटर पॉइंट, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट दोनों का तीनों का मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम नहीं है। तो इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाइन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वर्टिकल, यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो टॉप का ये वाला, इससे यहाँ का डिस्ट्रीब्यूट एरिया जितना है, इसका डिस्टेंस जितना है, यहाँ से इसका टॉप का एरिया, टॉप का डिस्टेंस उतना ही है, ठीक है। और ये वाला वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, तो सेंटर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ही आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बटम, तो बटम भी वैसे ही, यहाँ से इसका बटम का डिस्टेंस इतना है, यहाँ से इसका भी बटम का डिस्टेंस उतना ही होगा। और यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, तो लेफ्ट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, तो इसका सेंटर यहाँ से जितना है, इसका सेंटर वहाँ से उतना है। और ये वाला डिस्ट्रीब्यूट राइट, तो राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे देखिए, और राइट क्लिक करके क्या क्या ऑप्शन मुझे मिलता है। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है, ट्रांसफॉर्म। और इसका कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि मूव, मूव मतलब यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकली वैल्यूज़ देके मूव कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, पोजीशन कितना है, वर्टिकल पोजीशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, और एंगल कितना है। यहाँ पे प्रीव्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज 100 का वैल्यू चेंज करता हूँ, तो इसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल भी है, कितना एंगल को मुझे शिफ्ट करना है, सपोज 0 एंगल में मुझे शिफ्ट करना है, तो वही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका कॉपी भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये इसको ओके मत करके कॉपी कीजिए, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट है कॉपी, यहाँ पे दूसरे में आपका आ जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट का वैसा ही है, कंट्रोल से कंट्रोल भी, आप जितने जितने भी सॉफ्टवेयर में पहले दबा चुके हैं कंट्रोल से कंट्रोल भी, बस वही कॉपी का है। और ट्रांसफॉर्म में और दूसरा ऑप्शन आता है रोटेट। रोटेट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल आपको भरना है 30 डिग्री, और यहाँ पे प्रीव्यू ऑफ करके थोड़ा सा ऑन कर दीजिए, तो 30 डिग्री में रोटेट आ जाएगा। अगर कॉपी मारते हैं तो कॉपी भी आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आपको ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट में ऐसा, ये ऑब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए पेन टूल में, और ऐसा एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है, लेट इट बी लाइक दिस, एंड राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में क्या होता है, ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए, इसको प्रीव्यू ऑफ करके ऑन कीजिए, और यहाँ पे 90 डिग्री में मुझे चाहिए, तो आ जाता है आपका कॉपी पे, कॉपी एक आ गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन में। और वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन का जो है, एक का चीज़ सपोज कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसका रिप्लिकेट, मतलब उसका दूसरा वाला चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा दूसरे एंगल में, ठीक है। सपोज थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूसरी बार बना लेता हूँ, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, और इसको मुझे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करना है, तो प्रीव्यू ऑफ करके ऑन कर दिया, और ओके, तो ये वाला रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिलेक्ट,
सिलेक्ट का जो भी है, फास्ट ऑब्जेक्ट अब दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसको सिलेक्ट करके फास्ट ऑब्जेक्ट अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो, तो ये थोड़ा सा काम में नहीं आता है। लेकिन मुझे दरअसल ये वाला ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड जो अरेंज का ऑप्शन है और जो ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा ऑप्शन है, इसमें आपको काम में आ जाएगा। मूव आपका स्केल भी थोड़ा सा काम में आ जाएगा। और सीयर देखिए स्केल का ऐसा है कि अगर आप स्केलिंग का कुछ चेंज करते हैं 120 सपोज हम लोग स्केल डालते हैं और रिव्यू ऑफ करके ऑन करते हैं तो इसका स्केलिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, देखते हैं, ठीक है। और वैसे नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी आप दे सकते हैं। सपोज हॉरिजॉन्टल का 140-50 का स्केल हो और वर्टिकल का, इसको ऑफ करके ऑन कीजिए। अगर आपको ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए तो ओके कीजिए, वरना कॉपी चाहिए तो कॉपी कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही सीयर का ऑप्शन देखिए, सीयर का ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे सपोज हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं और सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट होता है वी, ठीक है, और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का होता है ए, ठीक है। ये दोनों आप हमेशा याद रखिए बिकॉज आगे मैं ये वाला शॉर्टकट आपको यूज़ करके ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफिक्स में प्रैक्टिस करना है तो बेसिकली आपको शॉर्टकट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्टकट पे हम लोग पूरा मतलब माहिर होकर रहना है शॉर्टकट पे, ठीक है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप टूल बॉक्स ढूंढें कहाँ पे टूल बॉक्स कहाँ कैसे करना है, ऐसा नहीं है। तो याद रखना है, मैं भी बताता जाऊँगा आपको। आपको देखिए अभी तक नोट कर लीजिए तो कि आपका सिलेक्शन टूल का है वी, और आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ए, पेन टूल का पी, ठीक है, रेक्टेंगल टूल का आपका एम। यहाँ पे भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे दिखा जाता है लाइन सेगमेंट टूल, दैट इज कॉल्ड एज आपका ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है। टाइप टूल का टी, तो ऐसा करके आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसको आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सीयर को हम लोग जा रहे थे, सीयर ट्रांसफॉर्म सीयर, सीयर में क्या होता है ये आप देखिए। तो सीयर एंगल सपोज मैं देता हूँ 45 डिग्री एंड प्रीव्यू ऑफ कर ऑन करता हूँ तो ऐसा सीयर करके ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो वर्टिकल सीयर अगर करता हूँ तो वर्टिकली सीयर होता है, या कोई भी एंगल में आप सीयर कर सकते हैं 45 डिग्री, और प्रीव्यू ऑफ कीजिए ऑन कीजिए तो ऐसा 45 डिग्री में आ जाता है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और दो टूल मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था, एक तो आपका मैजिकॉन टूल है और एक लास्टो टूल है। मैं ये दोनों को भी आपको अभी बता देता हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो तो आपको अगर लैशो टूल लेना है तो जैसा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम लोग किसी भी पॉइंट को सिलेक्शन कर सकते हैं, वैसे लैशो टूल में आप कोई भी पॉइंट को ऐसे ड्रैग कर दीजिए उसके चारों तरफ, तो वो वाला पॉइंट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा इतना काम में नहीं आता है ये वाला टूल, ठीक है। और वैसे ही मैजिक वन टूल का काम क्या है, सपोज़ हम लोग यहाँ पे सपोज़ 3-4 ऑब्जेक्ट हैं तो कंट्रोल वी करके मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट बना लिया और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एक का सपोज रेड का एक कलर, सॉरी पर्पल का एक कलर दे देता हूँ। तो अगर आप मैजिकॉन टूल लेके यहाँ पे क्लिक करते हैं कोई भी कलर पे तो उसी कलर का दो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ड्राइंग शीट पे वो वाला सब सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली आप बताइएगा। और मिलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और टूल के बारे में बता दूंगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ड्राइंग पे चलेंगे, कैसे ड्राइंग करना है, कैसे इलस्ट्रेशन करना है, आपका कोई भी इलस्ट्रेशन हो, कैसे लोगो बनाते हैं, ये सब मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे सब्सक्राइब।